हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो सारे पेरेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप होती है। दैट इज द स्कूल एंड द एडमिशन। कई पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि स्कूल्स में कब एडमिशन देना है अपने बच्चों को। इट इज 2 years, 3 years, 4 years, व्हाट एग्जैक्टली एंड व्हाट इज एग्जैक्टली प्री स्कूल, प्ले स्कूल, स्कूल। मतलब दे आर सो कंफ्यूज बिकॉज आप गूगल ओपन करो तो इतना प्री स्कूल आ रहा है, प्ले स्कूल आ रहा है, स्कूल आ रहा है, एडमिशन हो रहा है। एंड समटाइम्स वी थिंक कि हम लोग कुछ मिस तो नहीं कर गए, या इज इट आर वी टू अर्ली और आर वी टू लेट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो आपको कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट नहीं होगा, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी दैट व्हाट इज द राइट एज। और आप कोई भी चीज मिस नहीं करोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा बच्चा 3 साल का हो गया और मैंने अभी तक स्कूल्स में नहीं डाला है, और कई बच्चे डाल रहे हैं। सो ये काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये वीडियो को आप सबसे पहले सेव कर लो। बिकॉज क्या होता है ना कि आप ये भूल जाओगे, मे बी आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्कूल, देन यू वोंट रिमेम्बर कि व्हाट एग्जैक्टली एज में कौन सा स्कूल आपको देखना है। एंड वो फिर एक्सप्लोर करने में आपका काफी टाइम निकल जाता है। सो सबसे पहले आप वीडियो को सेव कर लो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो there is one more thing which I have come across, that people are really confused, like what is preschool and what is school, and is it compulsory preschool or is it not compulsory, and where do we find, मतलब ये दोनों के स्कूल्स अलग अलग बिल्डिंग में होते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री स्कूल, बिकॉज ये कई पेरेंट्स को समझ नहीं आता एग्जैक्टली प्री स्कूल है क्या। सो प्री स्कूल इज जो स्कूल के पहले होता है। स्कूल इज द फॉर्मल स्कूलिंग और द फॉर्मल एजुकेशन विच वी से। ओके, सो प्री स्कूल होता है बिलो 6 years, 6 साल से पहले। तो ये सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है प्री स्कूल का, दैट इज द फर्स्ट इज द प्ले ग्रुप। ओके, अब ये प्ले ग्रुप क्या होता है, जनरली प्ले ग्रुप की जो एज होती है दैट इज 2+। But in many of the cities of India, we've seen that there are admissions. They are taking admissions for children who are 1.5 years old. That means 18 months. Yes, you've heard it correctly, 18 months. तो कई सारे प्ले ग्रुप हैं जो 18 मंथ्स के बच्चों को भी एडमिशन ले रहे हैं। तो आप जिस सिटी में रह रहे हो आप चेक करो कि प्ले ग्रुप का एडमिशन क्या है, बिकॉज कई पेरेंट्स वर्किंग है, सो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू एंटर इनटू अ प्ले ग्रुप। तो ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, इधर इट इज 1.5 years और 2 years। तो इसमें क्या होता है, प्ले ग्रुप इज ऑल अबाउट प्ले एंड फन एक्टिविटीज। इसमें कुछ पढ़ाई नहीं होती है, बट यस, बच्चे घर से बाहर जाना सीखते हैं, थोड़े बच्चों के साथ मिंगल करना सीखते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोटर डेवलपमेंट। दे सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड देम, दे सी, दे ऑब्जर्व। ओके, नेक्स्ट इज कमिंग टू नर्सरी। अब नर्सरी की जो एज की एडमिशन है, द मिनिमम एज फॉर नर्सरी एडमिशन इज 3 years। ओके, तो कई बार अगेन इट डिफर्स फ्रॉम सिटी टू सिटी, कई मतलब मोस्टली इट इज 3 years, बट समटाइम्स इट कैन बी 3.5 years ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी में रहते हो और अगर आप कुछ भी डाउट्स है और आपको कुछ पूछना, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। सो ये आप पता कर लो, नर्सरी 3 years से होता है। एंड इसमें यस, इसमें काफी चीजें आपको सिखाई जाती है। मतलब जैसे आपको ना, आपको कलर्स से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि ये बॉल कौन सी कलर का है, ऑरेंज कौन सी कलर का है, बनानास द कलर्स। तो सब चीज ओरल होता है, प्ले वे एक्टिविटीज में लर्निंग होती है। नेक्स्ट कमिंग टू जूनियर केजी। Now most of the parents think and they don't understand what is junior KG and senior KG, right? I will tell you. So firstly, what is the full form of KG? What is, it's kindergarten। ओके, सो जूनियर केजी, सीनियर केजी, कई सिटीज में इसको आप जूनियर केजी, सीनियर केजी नहीं बोलते, आप बोलते हैं लोअर केजी एंड अपर केजी, एंड इट इज रिटन एज यू केजी एंड एल केजी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखो एल केजी एडमिशन, यू केजी एडमिशन, आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट अंडरस्टैंड इट इज लोअर केजी एंड अपर केजी। सो केजी इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। So junior KG के लिए the child should be 4 years and for the senior KG the child should be 5 years। Of course junior KG से आपको कलर पेंसिल्स पकड़ा दिया जाता है, स्क्रिबलिंग आप स्टार्ट करते हो एंड लाइन्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। इफ यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो बच्चे सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, देन कर्व,
एंड देन सीनियर केजी से आते हैं थोड़े बहुत अल्फाबेट्स, राइट. सो अगेन इट डिफर्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. सबके करिकुलम अलग होते हैं, सबके पैटर्न अलग होते हैं, सो वो स्पीड भी सबका डिपेंड करता है. बट एज क्राइटेरिया इज द सेम, जूनियर केजी फॉर 4+ एंड सीनियर केजी फॉर 5+. तो काफी सारे इसमें मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है बच्चों का, बिकॉज दे लर्न टू बी इंडिपेंडेंट. दे लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट्स, राइट. तो ये हो गया, दिस इज प्री स्कूल. आई होप ये आपको सब चीज समझ आ गया कि एग्जैक्टली ये प्री स्कूल क्या है. इट स्टार्ट फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल सीनियर केजी. ओके, अब हम आपको एक और चीज बताएंगे, नेक्स्ट में चलते हैं. ओके, सो सबसे पहले हाउ डू आई आइडेंटिफाई द साइंस दैट माई चाइल्ड इज रेडी फॉर द प्री स्कूल, राइट. तो अगर मेरे को अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में डालना है, तो व्हाट इज द राइट एज? ऑनेस्टली स्पीकिंग, nobody can tell you what is the right age of your child. You are her mother or you are the child's father. आप पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स को बेस्ट डिसाइड करना है कि कौन सा एज उसके लिए सही है. इज इट 1.5 years, इज इट 2 years, और इज इट 2.5 years? वो प्लीज आप लोगों से एडवाइस लेना बंद कर दो कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा एज फिट है. यू आर द पेरेंट्स, यू आर द बेस्ट जज, राइट. बिकॉज आपको पता है कि कितनी देर तक आपका बच्चा आपके बिना रह सकता है. इज इट फॉर 1 hour, 2 hours, या बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है. यू नो, सी आई जस्ट रीड इट आउट. सम ऑफ द साइंस इंक्लूड इंडिपेंडेंस, एक्सप्रेसिवनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो वो आपको जज करना है कि आपका बच्चा रेडी है कि नहीं प्ले ग्रुप के लिए, right? If your child can play games with other kids, can express themselves through simple words and gestures, that is very important, right? अगर आप एक बच्चे को भेज रहे हो, कहीं पे वो गिर जाता है या उसके ऊपर कोई सामान आ जाती है, चोट लग जाती है, तो एटलीस्ट ही कैन स्पीक या थोड़ा सा जेस्चर दिखा सकते हैं कि कहीं पे लग गया है. If he or she can say that, अगर gesture भी दिखा सकते हैं, then start sending them to play group, right? तो ये आपको चेक करना है कि आपके बच्चे कुछ बोल सकते हैं कि नहीं. छोटा सा वर्ड, अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं कि नहीं. इज ही और शी टॉयलेट ट्रेन्ड और नॉट? सो ये सब चीजें आपको चेक करनी है, बिकॉज हर बच्चा डिफरेंट होता है. सो yes, you will have to decide. Say, is it 1.5 years, is it 2 years, or 2.5 years? Okay, and then of course वो आपके बिना कितना देर रह सकता है, कितना देर वो कितने देर बाद रोता है. So everything you have to decide for the play group. Now coming to ओके, अब जैसे मैंने बोला प्री स्कूल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड किंडरगार्टन. किंडरगार्टन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज जूनियर केजी, सीनियर केजी. ओके, अब ये प्ले ग्रुप के लिए मैं कहाँ जाऊं? देखिए, अब मैं आप कई जगह देखते हैं सिटीज में कि प्री स्कूल है. तो आप कभी भी कोई भी प्री स्कूल में जाओ, आप पहले पता करो कि आपके स्कूल में प्ले ग्रुप है, नर्सरी है और किंडरगार्टन है. कई प्री स्कूल्स में सिर्फ प्ले ग्रुप होता है और उसको बोलते हैं प्ले स्कूल. ओके, तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है. व्हाट इज प्ले स्कूल? सो प्ले स्कूल इज अ प्री स्कूल which comprises only of the play group. Okay, it has no nursery and no kindergarten. अगर वो बोलते हैं कि ये हमारा सिर्फ प्ले स्कूल है, that means it has only play group, no nursery, no kindergarten. तो प्लीज ये आप चेक कर लेना. एंड कई मोन्टेस्ट्रीज भी होते हैं, तो आप देखोगे अरे हमारे घर के बगल में एक मोन्टेस्ट्री खुला है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज मोन्टेस्ट्री? मोन्टेस्ट्री इज अगेन अ प्ले ग्रुप. यस, इट हैज नो नर्सरी, नो किंडरगार्टन. तो लेकिन आप वो चेक कर लो कि इसमें नर्सरी एंड किंडरगार्टन नहीं है. ओके, कई सारे प्री स्कूल्स हैं जिसमें प्ले ग्रुप भी है, नर्सरी भी है एंड किंडरगार्टन भी है. यस, यूरो किड्स है और बहुत सारे स्कूल्स हैं. मतलब देयर आर मेनी चेन ऑफ स्कूल्स which has play group, nursery and kindergarten. तो कभी भी आप एडमिशन के लिए जाते हो, ये 3 चीजें आप चेक कर लेना, so that you know कि आपका बच्चा सिर्फ प्ले ग्रुप के लिए है, नर्सरी के लिए है कि किंडरगार्टन. ओके, अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई बच्चे को प्री स्कूल में डाला जिसमें प्ले ग्रुप भी है, नर्सरी भी है, किंडरगार्टन भी है, तो ये तीनों करने के बाद ही इज एलिजिबल टू गो टू अ फॉर्मल स्कूल. ओके, नाउ अगर मैंने कोई ऐसे प्री स्कूल में डाला like the play school or the Montessori जिसमें सिर्फ प्ले ग्रुप है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? तब मैं क्या करूं? तब नर्सरी और किंडरगार्टन में कहाँ से कराऊं? तब आप ये नर्सरी एंड किंडरगार्टन कहाँ से करा सकते हो? स्कूल से.
बिकॉज फॉर्मल स्कूल में भी नर्सरी एंड किंडरगार्टन होते हैं. सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस. नर्सरी और किंडरगार्टन के लिए आप प्री स्कूल भी जा सकते हो एंड फॉर्मल स्कूल्स भी जा सकते हो. बट कुछ कुछ फॉर्मल स्कूल्स में नर्सरी नहीं होता. अगेन यू विल हैव टू चेक. ओके, तो सबसे पहले आ गया ये प्री स्कूल का कंसेप्ट. इसको बोलते हैं हम प्री स्कूल. दैट इज बिफोर 6 years ऑफ एज इज कॉल्ड प्री स्कूल. ये कंसेप्ट क्लियर आ गया. आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रहा है. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो प्री स्कूल एंड स्कूल. तो प्री स्कूल स्टार्ट होता है हमारे प्ले ग्रुप से एंड इट इज टिल सीनियर केजी, दैट इज 5+. अब स्कूल्स होते हैं, यस, कई सारे स्कूल्स में जैसे मैंने बोला कि नर्सरी से स्टार्ट होते हैं 3+. बट अगेन यू विल हैव टू चेक कि कई स्कूल्स नर्सरी से स्टार्ट होते हैं और कई स्कूल्स केजी से स्टार्ट होते हैं. तो अगेन यू विल हैव टू चेक. अगर केजी से स्टार्ट होते हैं तो वो 4+ से हैं. अगर नर्सरी से स्टार्ट होते हैं तो 3+. सो यू हैव टू कीप चेकिंग कौन से स्कूल में 3+ है, कौन से स्कूल में 4+. आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल स्कूल्स. एंड जब ये ग्रेड 1 आती है, क्लास 1, उसकी एज एलिजिबिलिटी इज 6+. Okay, so that means your child should be, not should be, in fact must be 6 years of age before going to class 1. The minimum age for class 1 admission across India is strictly set at 6 years. ये सब जगह इंडिया में हो गया 6 years. Okay, now coming to preschool once again. तो प्ले ग्रुप जैसे मैंने बोला 2+ होता है, कई बार 1.5+ भी होता है. इट डिफर्स फ्रॉम प्री स्कूल टू प्री स्कूल. प्ले ग्रुप इज नॉट मैंडेटरी. तो अगर आपको नहीं भेजना है अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में, आप मत भेजो. इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. कोई ये नहीं पूछेगा कि वो प्ले ग्रुप जाता था कि नहीं जाता था. बट यस, अगर आप क्लास कोई फॉर्मल स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, और उसमें नर्सरी नहीं है, सिर्फ केजी है या क्लास 1 से है, कई सारे स्कूल्स होते हैं जो क्लास 1 से होते हैं, तो लोग पूछेंगे कि आपने नर्सरी और जूनियर और केजी कहाँ से कराया. बट दे विल नेवर आस्क कि आपने प्ले ग्रुप कहाँ से कराया. सो प्ले ग्रुप इज ऑप्शनल. यस, सो आइडली नर्सरी से आपको कराना है विच इज 3+. अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है नर्सरी आपको कोई प्री स्कूल से कराना है या डायरेक्टली कोई फॉर्मल स्कूल से कराना है, राइट. और फिर क्लास 1 की जो एडमिशन है वो 6 years से है. सो ये मैंने, आई होप ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया. व्हाट एग्जैक्टली इज प्री स्कूल, प्री स्कूल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, एंड व्हाट इज स्कूल. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको सेव कर लो, सो दैट यू कैन जस्ट कम बैक टू माई वीडियो. यू कैन जस्ट लुक एट इट वंस अगेन. कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो. थैंक यू.